राजधानी में नॉर्थ दिल्ली पुलिस स्टाफ द्वारा लो फैकल्टी के छात्र की बेरहमी से पिटाई और शिक्षक को डिटेन करने का मामला सामने आया है। इसी बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने मॉरिस नगर थाने का घेराव कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के मॉरिस नगर थाना अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में बीते शुक्रवार छात्र की बेरहमी से पिटाई और शिक्षक को डिटेन करने का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि किसी बात को लेकर दो गुटों में झगड़ा चल रहा था। तभी बीच बचाव के लिए पूर्व छात्र नेता वहां पहुंचे। मौके पर पुलिस भी पहुंची और बेवजह वहां मौजूद छात्र को इस झगड़े में बीच बचाव करने वाले छात्र की ही पुलिस कर्मियों ने बिना कुछ बताए और बिना कुछ जाने समझे बीच बचाव कर रहे छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी और मनमानी करते हुए उनके यूनिवर्सिटी के शिक्षक को भी डिटेन कर लिया गया, जिसका विरोध हुआ और मामला बढ़ते देख उनको मॉरिस नगर थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि छात्र नेता के साथ हुई मारपीट को लेकर अब सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्र अब मॉरिस नगर थाने के बाहर पहुंचे हैं और इंसाफ की मांग करते हुए अब प्रदर्शन कर रहे हैं। माहौल को देखते हुए कई थाने की पुलिस को अब मॉरिस नगर थाने पर बुला लिया गया है। वहीं छात्रों का गुस्सा चरम पर है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में थाने पर पहुंचे छात्रों का हंगामा देख मॉरिस नगर थाने के पुलिसकर्मी थाना छोड़कर चले गए। छात्र की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र की पिटाई करते पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। मैं लॉ सेंटर 2। मामला हुआ है और किस मामला ये हुआ है कि छात्रों के बीच में इलेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत झड़प हुई थी, तो बीच बचाव में एक हमारे सीनियर भैया है, सरयार भैया, उनको जो है टारगेट करके पुलिस वालों ने टारगेट किया और एक कोई प्रोफेसर कोई मीना करके हैं जो अधिकारी हैं, अब ये नहीं पता कौन से अधिकारी हैं, उन्होंने टारगेट करके उनको डिटेन किया और रास्ते में ले जाके उनको मारा। वो अभी 10 दिन पहले पटेल चेस्ट में उनको तकलीफ है हार्ट की, वो 10 दिन पहले डिस्चार्ज है। उसके बाद उनको मारा पीटा गया, उसके बाद उनको यहाँ पे रख लिया गया। उनसे जो मिलने आया उसको भी यहाँ पे डिटेन कर लिया इन लोगों ने। उसके बाद हमारे प्रोफेसर हैं जो हम लोगों को आईपीसी क्राइम पढ़ाते हैं, वो जब उनसे मिलने आए तो उनको भी डिटेन कर लिया और उन लोग उनका नाम अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज में लिख दिया और उनको ये भी कहा गया कि तुमको कहीं भी बस से निकाल के ढकेल देंगे। उनकी इंटेंशन देखिए, पहले से रजिस्टर में नाम नोट कर लिया है कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज में, और धमकी ये दे रहे हैं कि तुमको कहीं भी ढकेल देंगे। आप सोचिए, कुछ भी कर सकते हैं पुलिस वाले। यूपी में देखते हैं कि जिस तरह से एनकाउंटर होता है उसी तरह से इन लोग का भी रवैया है। और हमारे जो प्रोफेसर आए हैं उनके साथ ये पूछ रहे हैं कि तुम गेस्ट फैकल्टी हो कि तुम परमानेंट फैकल्टी हो। उनको ये डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम गेस्ट फैकल्टी हो तो तुम्हारा ये कंप्लेन करके हम तुमको डरा दिया जाएगा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी की उनको डराया जा रहा है। और हम छात्रों को देखकर वो थाना छोड़कर भाग गए। सोचिए, एसएचओ की ड्यूटी होती है 24/7, जब यहाँ पे सभी विधि के छात्र हैं, सब लॉ पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो सोचिए देश की सुरक्षा कैसी करे होगी, कौन करेगा देश की सुरक्षा? तो अपनी हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, उसकी एफआईआर दर्ज हो पाएगी तो आगे चल के जब हम वकील बनेंगे, जज बनेंगे तो लोगों को न्याय कैसे दे पाएंगे? आप ये सोचिए, ये स्थिति है इस देश की और ये देश की राजधानी है। यहाँ पे ये हाल है। बगल में नॉर्थ कैंपस है, विधि कैंपस है, लॉ सेंटर 2 है, जो 100 साल पुराना इतिहास है जिसका। वहाँ के छात्रों के साथ जब ये व्यवहार हो सकता है कि एक एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती है, आप सोचिए देश के उन तमाम हिस्सों में जो पिछड़े इलाके वहाँ पे क्या हाल होगा। मेरा नाम उदय प्रजापति है। मैं लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट हूँ। आज जैसा कि इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन के समय 5-6 बजे 2 गुटों में छोटी सी झड़प हुई, जिसको छुड़ाने के लिए हमारे सीएलसी के बड़े भैया वहां पे आए। लेकिन जैसे उनको एक पुलिस प्रशासन के द्वारा एक टारगेट करके उनको बहुत मारा पीटा गया, उनको पेट में लात घुसा मारा गया, उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। उसके बाद हमारे एक सर है मुरारी यादव सर, उन्होंने उनको देखा, थाने में आए, थाने में उनको एफआईआर दर्ज नहीं कराने दिया। थाने में जो लावारिस लाश की लिस्ट होती है उसमें उन भैया का नाम रजिस्टर कर दिया गया। एक लॉ फैकल्टी स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो एक दूर दराज में बैठे गाँव में लोग जो अशिक्षित है उनके साथ क्या हो सकता है। अगर हम लॉ फैकल्टी स्टूडेंट जब हम एफआईआर दर्ज कराने आते हैं तो थाने में एक पुलिस वाला भी नहीं होता है, और जो अगर एसएचओ आते हैं, एसपी आते हैं तो वहां से चले जाते हैं। हमारा एक ही मांग है कि जल्द से जल्द एफआईआर हो और जो उनके साथ मारपीट किया उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। अगर जल्द एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन? अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, चाहे वो 1 दिन हो, 10 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे साल भर हो। कुमार यादव। हाँ जी, तो बताइए क्या है मामला पूरा? सर, मैं जितेंद्र यादव कोडरमा जिला से, झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी एक हमारे बीच का भाई हमारे ही जिला का है, ग्राम सलेडी निवासी
शिवशंकर शिवू करके प्रचलित था इनका नाम। अब ये ड्यूटी निकलने के क्रम में निकले थे। अब गाड़ी में ही इनकी शीशा बंद थी और गाड़ी में पता चला, हम लोग आए जब अभी ड्यूटी से वापस लौट करके सुबह, तो देखा कि इनका गाड़ी में मृत हालत में पाया गया। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र अप्रोक्स 45 वर्ष की लमसम है। क्या काम करते थे? हाँ, क्या काम करते थे? काम करते हैं, वो टैक्सी चलाते हैं और दैनिक मजदूरी के रूप में अपना टैक्सी ले रखा था। यहाँ पे परिवार का कौन कौन रहता था? पारिवारिक सदस्य उसका मुख्यतः यहाँ कोई नहीं रहते हैं, सब गांव में है और ये झारखंड से यहाँ प्रवास के तौर पे अपना जीवन यापन के लेकर गए रहते हैं। और यहाँ निजी परिवार कोई नहीं है। कोई तो सदस्य कोई साथ में रहता हो, जिसके साथ रहते हो? कौन थे? यार दोस्त थे? हाँ, उनके यार दोस्त जान पहचान वाले हैं, उनके निजी करीबी सदस्य कोई नहीं था। गाड़ी जो ये चलाते थे वो निजी थी इनकी गाड़ी या किराए पे? हाँ, गाड़ी ले रखा था इन्होंने किसी से, बट गाड़ी की अभी पूरी तरह से ऑनरशिप अपने ऊपर नहीं लिया था। क्या लगता है, ये कोई हादसा है या किस तरीके का? देखिए, तो जांच की विषय है। अभी इसमें से कहा नहीं जा सकता है कि हादसा है या फिर किसी तरह का नेचुरल मैंने एक डेथ है, नॉर्मल डेथ है, कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि जिस तरह से इनका गाड़ी में शीशा लॉक था और इन्होंने गाड़ी में ऑन ड्यूटी के लिए निकले और काफ़ी देर से अभी गाड़ी की शीशा गेट खोलने के बाद स्मेल वगैरह आया, उसमें से लग रहा था कि ये काफ़ी देर पहले, यानी कि 10-12 घंटा पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये कारण नहीं पता चल पा रहा है? कारण जब तक FSL वगैरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक कारण स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। मेरा नाम गौरव हुआ। गौरव, क्या सारा मामला हुआ और किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव चल रहा था। चुनाव के दरमियान कुछ बातें चल रही थी, तो उसमें एक जो कैंपस लॉ सेंटर के जो पूर्व छात्र हैं शेरियार खां, उन्होंने आकर कुछ बीच बचाव किया, तो उन्हें टारगेट करके ऐसे जैसे किसी अपराधी का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया और उन्हें थाने ले आया। थाने जब उन्हें ले आया गया, उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी हुई। तो उनका जो घटनाएं घटी, उस घटना के विरोध में छात्र जब यहाँ आए, उनका हाल चाल लेने के लिए, देखे उनके साथ बर्बरता हुई है, तो सभी लोगों ने आग्रह किया कि आप प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन प्रशासन जो है, हम लोगों को पहले डराया गया कि आप छात्र हैं, आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। फिर हमारे शिक्षक हैं मुरारी यादव, वो सर आए तो उनको भी डराया गया कि आप एडहॉक हैं या परमानेंट हैं। इस तरह से पहले उनको डराया गया ताकि हमें FIR दर्ज ना करना पड़े, और इस तरह से, और अभी तक हम लोग खड़े हैं। फिर हम लोगों ने आग्रह किया तो सभी लोग, सारे थाने के जितने पुलिस ऑफिसर, सभी लोग थाना को छोड़ के यहाँ चले गए। पूरे थाना खाली हो गई। FIR दर्ज कर ली गई? FIR दर्ज तक नहीं किया गया है। हमारी मांग यही है FIR दर्ज हो और जो लोग इसमें शामिल है उन पर उचित कार्रवाई की जाए।